हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। सो आज हमारी ज्योग्राफी MCQ सीरीज़ का फोर्थ पार्ट है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है द अर्थ। ठीक है, इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट में हम फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा है लोकेशन एंड जियोलॉजी। ठीक है, थर्ड पार्ट में हमने पढ़ा था यूनिवर्स एंड द सोलर सिस्टम। ठीक है, एंड आज का पार्ट है हमारा फोर्थ पार्ट, द अर्थ। ठीक है, आज के पार्ट के साथ साथ पिछले 3 पार्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट आपको ये क्लैरिटी होगी कि किस पार्ट में आपको किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सो वीडियो को लास्ट से ज़रूर देखना, हर एक MCQ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो पहला क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर सजेस्टेड द अर्थ्स ओरिजिन फ्रॉम गैस एंड द डस्ट पार्टिकल्स। सो किस स्कॉलर ने सजेस्ट किया है कि अर्थ का ओरिजिन गैस एंड डस्ट पार्टिकल्स से हुआ है, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ओ श्मिट। Otto Schmidt, a Soviet scientist, proposed the theory that the Earth originated from a cloud of gas and dust particles. This theory is known as a solar nebular disk model. So Otto Schmidt जो कि एक सोवियत साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने प्रपोज करा है कि अर्थ का ओरिजिन हुआ है क्लाउड ऑफ गैसेज एंड डस्ट पार्टिकल्स से। इस थ्योरी को बोला जाता है सोलर नेबुलर डिस्क मॉडल। बस आपको नाम ही ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सो नाम ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ वाज गिवन बाय। सो नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ की थ्योरी किनके द्वारा दी गई थी? आंसर इज इमैनुअल कांत। द नेबुलर हाइपोथेसिस वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय इमैनुअल कांत इन 1755 एंड लेटर मॉडिफाइड बाय पियर साइमन लैपलेस इन 1796. द सोलर सिस्टम फॉर्म्ड फ्रॉम अ लार्ज क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट कॉल्ड अ नेबुला दैट कोलैप्स्ड अंडर इट्स ओन ग्रेविटी। सो सोलर सिस्टम ने एक लार्ज क्लाउड ऑफ गैस का एंड डस्ट का क्लाउड बनाया। ठीक है, जिसे हम कहते हैं नेबुला। ठीक है, जो कि कोलैप्स हो गया अपनी ही ग्रेविटी के अंदर। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अभी ये देखो, ये नेबुलर हाइपोथेसिस है। ठीक है, ये क्लाउड है गैस एंड डस्ट का, जो कि अपनी ही ग्रेविटी के अंदर कोलैप्स हुआ। जैसे ही ये कोलैप्स हुआ नेबुला, ये फास्ट स्पिन करने लगा एंड फ्लैटन हो गया एक डिस्क की शेप में, जैसे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, ये एक डिस्क की शेप में फ्लैटन हो गया। एंड देन जो ये सेंटर का मटीरियल है नेबुला का, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब उसके बाद ये डेंस एंड हॉट हो गया। ठीक है, एंड देन जो सेंटर वाला रीजन है, ठीक है, सेंटर का रीजन है नेबुला का, ये सन बन गया। एंड जो सराउंडिंग रीजन है रेस्ट ऑफ द डिस्क, ये बन गया प्लैनेट्स एंड द मून्स। ठीक है, ये कुछ ब्रीफ सा था कि पहले कैसे फॉर्मेशन हुई क्लाउड की। ठीक है, देन स्पिनिंग, देन हीटिंग। ठीक है, देन सेंटर रीजन सन एंड रेस्ट ऑफ द डिस्क प्लैनेट्स बने। ठीक है, ये ब्रीफ है नेबुलर हाइपोथेसिस का। सो एक नेबुलर हाइपोथेसिस वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है जो कि बताता है कि फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम इंक्लूडिंग द अर्थ, एंड ये एक्सप्लेन करता है कि प्लैनेट्स कैसे फॉर्म हुए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, इन टर्म्स ऑफ इट साइज द रैंक ऑफ द अर्थ अमंग द प्लैनेट इज। अगर आपने लास्ट पार्ट जो पार्ट 3 है, ठीक है, यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, अगर आपने वो देखा है, ये आपको आंसर पता होना चाहिए ऑलरेडी, एंड द आंसर इज ऑप्शन 5। द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज अर्थ हैविंग अ रेडियस ऑफ 6371 किलोमीटर। सो अर्थ का कितनी रैंक है साइज में? दैट इज 5th। ठीक है, विद द रेडियस ऑफ 6371 किलोमीटर। रेडियस भी आपने ध्यान रखने का, ऑन अराउंड अपने 6371 किलोमीटर अर्थ का रेडियस है। ये देखें, सबसे पहले आता है हमारा जुपिटर फर्स्ट पे, देन सैटर्न, देन यूरेनियस, देन नेपच्यून। ठीक है, देन आता है हमारा अर्थ। ठीक है, सो रैंक आपने ध्यान रखनी है, सबसे बड़ा है जुपिटर, देन सैटर्न, देन यूरेनियस थर्ड पे, देन नेपच्यून फोर्थ पे, देन अर्थ फिफ्थ पे। नेक्स्ट है, द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली। सो अर्थ का डायमीटर क्या है? दैट इज 12,756 किलोमीटर। द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 12,756 किलोमीटर एंड इन माइल्स 7926 माइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द शेप ऑफ द अर्थ। सो अर्थ की शेप को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? एंड द ऑप्शन इज ऑब्लेट स्फीयर। Earth is an oblate spheroid. This means it is spherical in shape but not perfectly round. It is slightly bulged at the equator and flattened at the poles. अर्थ को हम प्रॉपरली स्फीयर क्यों नहीं बोल सकते? बिकॉज ये प्रॉपरली मतलब राउंड शेप में नहीं है, ये ऐसे है। ठीक है, ये इक्वेटर है। ठीक है, ये हल्का सा बल्ज है पोल्स पे। ठीक है, इसलिए हम फ्लैटन है, इसलिए हम स्फीयर प्रॉपरली राउंड नहीं, इसलिए हम स्फीयर नहीं बोल सकते। एंड दैट इज ऑब्लेट स्फीरोइड। ये इसकी करेक्ट शेप है। नेक्स्ट, अर्थ हैज़ डैश टाइप्स ऑफ मोशन। सो अर्थ के कितनी टाइप्स ऑफ मोशन है? 1, 2, 3 या 5? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 2। सो अर्थ के टोटल 2 मोशंस है, दैट इज रोटेशन एंड द रेवोल्यूशन।
ये देखिए अर्थ बेसिकली हैज टू टाइप्स ऑफ मोशंस, दे आर रोटेशन एंड द रेवोल्यूशन। दीज टू मोशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिनोमिना। सो क्या फिनोमिना वो हम आगे एमसीक्यूज में देखते हैं। ये देखिए ये है हमारा सन, ठीक है, ये अर्थ आ गया, ये मून आ गया, ठीक है। जब अर्थ हमारे सन के चारों तरफ घूमता है दैट इज़ रेवोल्यूशन, ठीक है। ये हमारा है रेवोल्यूशन, दैट इज़ अप्रोक्स 365 डेज में कवर करते हैं वन रेवोल्यूशन। एंड अर्थ अपनी ही एक्सिस पे, ठीक है, खुद घूमता है, अपनी ही एक्सिस पे रोटेट होता है, दैट इज़ रोटेशन। जैसे ये अर्थ है, ठीक है, ये अपनी ही एक्सिस पे घूम रहा है, उसे हम कहते हैं रोटेशन। अगर सन के चारों तरफ घूम रहा है दैट इज़ रेवोल्यूशन, ठीक है। ऐसे ही अगर मून खुद रोटेट कर रहा है अपनी एक्सिस पे देन इज रोटेशन। एंड अर्थ के चारों पास घूम रहा है, ठीक है, दैट इज़ रेवोल्यूशन। सो ये बेसिक सा डिफरेंस है रोटेशन एंड रेवोल्यूशन में। नेक्स्ट है अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस इन विच डायरेक्शन। सो अर्थ रोटेट करता है फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। अगर हम नॉर्थ पोल से देखें अर्थ रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट। एंड इसी को हम बोलते हैं प्रोग्रेड रोटेशन। एग्जाम में पूछा जा सकता है ये टर्म भी, तो ध्यान रखना प्रोग्रेड रोटेशन। देखिए इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 365 डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन एंड इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि रेवोल्यूशन में अप्रोक्सीमेटली 365 डेज लेता है, ठीक है, एंड रोटेट करता है अपनी एक्सिस पे फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये देखिए ये है नॉर्थ पोल, ठीक है, ये है अर्थ के एक्सिस टिल्टेड, ये है साउथ पोल एंड ये है डायरेक्शन फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉल्ड एज, ये तो मैंने अभी आपको बता ही दिया ऑलरेडी, एंड द आंसर इज रोटेशन। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉल्ड रोटेशन। द अर्थ रोटेट्स काउंटर क्लॉकवाइज और वेस्ट टू ईस्ट व्हेन व्यूड फ्रॉम द नॉर्थ पोल। इट टेक्स द अर्थ अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। सो रोटेशन के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कितना टाइम लेता है, 24 आवर्स, एंड रेवोल्यूशन अप्रोक्सीमेटली 365 डेज। हाउ मेनी डिग्री डज द अर्थ रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस इन 1 आवर। जैसे हमने पीछे देखा कि अर्थ ऑलमोस्ट पूरी रोटेशन में 24 आवर्स लेता है, ठीक है। सो 1 घंटे में कितना अपने ही रोटेट कर लेता है अपनी एक्सिस पे। सो ये तो आप मतलब नॉर्मल बेसिक मैथ्स के साथ कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जैसे हमने पीछे देखा कि अर्थ रोटेट करते हैं 360 डिग्रीज, ठीक है, इन 24 आवर्स। अगर आर्ली रेट निकालना 1 आवर वाला तो इन्हों डिवाइड कर दे 360 डिवाइडेड बाई 24 एंड द आंसर इज विल बी 15, ठीक है, ऑप्शन बी। सो अर्थ रोटेट करता है 15 डिग्रीज अबाउट इट्स ओन एक्सिस इन 1 आवर। द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्रीज ऑन इट्स एक्सिस एवरी 24 आवर्स विच इज इक्वल टू 1 डे। टू कैलकुलेट द आर्ली रेट यू कैन डिवाइड 360 बाई 24 विच इक्वल्स 15 डिग्रीज। ये देखिए ये है रेवोल्यूशन अर्थ की, ठीक है, ये है अर्थ की रोटेशन 24 आवर। जैसे हमने पीछे देखा रेवोल्यूशन हमने देख रहे हैं 365 डेज, ठीक है। ऐसे ही मून रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ, ठीक है, इन 28 डेज एंड मून की ही रोटेशन भी है 28 डेज, ठीक है, ये भी फैक्ट आपने ध्यान रखना है। एंड सन की है रोटेशन 27 डेज, ठीक है। नेक्स्ट है द कोरियोलिस इफेक्ट इज द रिजल्ट ऑफ। सो कोरियोलिस इफेक्ट किस वजह से आता है, ड्यू टू अर्थ रोटेशन। द कोरियोलिस इफेक्ट कॉजेज सर्कुलेटिंग एयर टू डिफ्लेक्ट टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द टू द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ये आपने ध्यान रखना है कि कोरियोलिस फोर्स जो हमारी होती है, ठीक है, ये आती है ड्यू टू अर्थ रोटेशन। कैसे हम आगे देखते हैं अभी, ठीक है। तो और ये भी आपने ध्यान रखना है कि राइट होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंड लेफ्ट को डिफ्लेक्ट होती है इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ये देखिए कोरियोलिस इफेक्ट, ठीक है। जैसे ये है अर्थ रोटेट कर रहा है कंटिन्यूसली वेस्ट टू द ईस्ट, अगर यहाँ से फोर्स आ रही है, ठीक है, ये डिफ्लेक्ट होगी टू द राइट। अगर हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है, नॉर्थ से, ठीक है, ये हमारा राइट होगा, ये हमारा लेफ्ट होगा, ठीक है। सो राइट को रिफ्लेक्ट कर गई इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अगर हम साउथ से देखें, ठीक है, नॉर्मल डायरेक्शन का पॉइंट है ये, तो साउथ में हम देखें तो ये हमारा राइट, ये है हमारा लेफ्ट, ठीक है, सॉरी ये राइट होगा एंड ये लेफ्ट होगा, ठीक है। सो एंड यहाँ से होगा सदर्न हेमिस्फीयर से अगर हम देखें तो लेफ्ट की साइड। एंड ये डिफ्लेक्शन किसके वजह से है, ओनली ड्यू टू रोटेशन, ठीक है, बिकॉज अर्थ स्टिल नहीं है, ठीक है, अर्थ कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है इसलिए ये डिफ्लेक्शन आ रही है, ठीक है।
एंड अगर ये अर्थ स्टिल होता, कोई रोटेशन नहीं होती, अगर हम यहाँ से कोई चीज़ फेंकते तो यहाँ पे डायरेक्ट होती, नो डिफ्लेक्शन। बट ये रोटेशन अर्थ कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है 24 आवर्स एंड इसीलिए डिफ्लेक्शन हो रहा है राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। बस आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपने ये ध्यान रखना है, 2-3 बेसिक पॉइंट्स हैं। क्रोलिस इफेक्ट होता है रोटेशन की वजह से, एक तो ये पॉइंट, एक होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इन द राइट साइड, ठीक है, मैंने आपको बता दिया क्यों, एंड सदर्न हेमिस्फीयर में होता है लेफ्ट साइड, ठीक है। एंड एक चीज़ आपने और ध्यान रखनी है कि कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर पे 0 होता है, ठीक है। ये 3-4 पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग द कोरियोलिस इफेक्ट जो आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्कवर दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन वाज, कि इन्होंने फर्स्ट टाइम डिस्कवर करा था कि अर्थ रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, एंड द आंसर इज कोपरनिकस। Nicholas Copernicus was the first scientist who officially proposed that the earth revolves around the sun. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एट विच एवरेज स्पीड द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। वैसे तो हम ये भी मतलब नॉर्मल बेसिक मैथ्स के साथ निकाल सकते हैं, बस आपने तो आता है अराउंड 29.7 किलोमीटर पर सेकेंड, सो आंसर होगा 30 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपने ये ध्यान रखना है कि अर्थ रिवॉल्व करता है अराउंड द सन एट द एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन, रफली तो मैंने आपको बता ही दिया था, ऑलमोस्ट 24 आवर्स, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 23 आवर्स 56 मिनट्स 4.9 सेकेंड्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ और द ऑर्बिट इज कॉल्ड, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो उसकी मूवमेंट अराउंड द सन इन फिक्स पाथ और ऑर्बिट इसे क्या कहते हैं, एंड द आंसर इज रेवोल्यूशन। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। The Earth's orbit is elliptical or it takes around 365.242 days to complete one revolution around the sun. The Earth revolution is caused by gravitational force. स्पीड क्या है हमने पीछे ऑलरेडी देख ली, एवरेज 30 किलोमीटर पर सेकंड। डायरेक्शन क्या है हमने ये भी देख लिया, वेस्ट टू ईस्ट और इन काउंटर क्लॉकवाइज और इन एंटी क्लॉकवाइज, वन एट द सेम थिंग। एंड सीजन्स चेंज होते हैं, अर्थ रेवोल्यूशन रिजल्ट्स इन सीजन्स बिकॉज द अर्थ एक्सिस टिल्टेड कॉजिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ टू रिसीव डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ सनलाइट। अर्थ के एक्सिस टिल्टेड है जिसकी वजह से वो अर्थ हमारा डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ सनलाइट रिसीव करता है, जिसकी वजह से सीजन्स होते हैं, वो हम आगे देखते हैं डायग्राम के थ्रू। एंड लीप ईयर, एवरी 4th ईयर द अर्थ रेवोल्यूशन एडेड टू अबाउट एन एक्स्ट्रा डेज विच इज डेजिग्नेटेड लीप ईयर। द एक्स्ट्रा डेज एडेड एज February 29, जैसे हमने पीछे देखा 365 पॉइंट समथिंग होता है 242, ठीक है। जैसे हम ईयर मनाते हैं 365 का, जो एक्स्ट्रा बचता है 0.252 ये हर 4 सालों बाद काउंट करके एक दिन एक्स्ट्रा होता है, जिसे हम देख करते हैं February 29, ठीक है, जिसकी वजह से लीप ईयर मनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए इससे आपको ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर होगा, हम देखते हैं अभी। ये देखिए, ये सन है हमारा, ये सन रेस पड़ती हैं हमारी, ठीक है, ऐसे इधर, ठीक है। ये हमारी टिल्टेड एक्सिस हैं अर्थ की, ऐसे ही ये हमारा नॉर्थ पोल, ये आ गया हमारा साउथ पोल, इधर नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ऐसे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जो हमारे सन की रेज हैं ये डायरेक्टली पड़ती है हमारे इक्वेटर पे, जैसे ये हमारा इक्वेटर है। पहले हम समर सोलिस्टिस की बात करते हैं। देखिए, जब हमारा जो अर्थ है ये टिल्टेड होता है टुवर्ड्स द अर्थ सन, ये देखिए टिल्टेड है टुवर्ड्स द सन, ठीक है। तब क्या होता है, जब हमारा सनराइज पड़ती हैं हमारी ये वाली, ये देखो ये वाला एरिया हमारा सनलाइट वाला है, ये हमारा इधर है हमारा ये वाला एरिया सनलाइट वाला, ठीक है। तो आप देख पा रहे होगे, तो जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ये हमारा मोर सनलाइट रिसीव कर रहा है एज कम्पेयर टू हमारा सदर्न हेमिस्फीयर। जैसे हमारा नॉर्थ पोल है ये इन द डे लाइट है, ठीक है, यहाँ सनराइज पड़ रही है, बट जो हमारा साउथ पोल है ये हमारा डार्कनेस में आ गया। इसलिए हमारे समर सोलिस्टिस के दौरान हमारे इस पीरियड में 6 मंथ्स डार्कनेस रहती है इन द साउथ पोल, ठीक है। एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मोर सनलाइट रिसीव करने की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है हमारा समर, ठीक है, एंड सदर्न हेमिस्फीयर में होता है हमारा विंटर। ऐसे अगर हमारा अर्थ टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन है, ठीक है, तो ये देखिए हमारा ये इक्वेटर है हमारा, ठीक है। सदर्न हेमिस्फीयर हमारा सनलाइट ज़्यादा रिसीव कर रहा है एज कम्पेयर टू हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। नॉर्थ पोल हमारा चला गया इन द डार्कनेस, ठीक है, एंड साउथ पोल आ गया हमारा इन द डे लाइट। तो सदर्न हेमिस्फीयर हमारा ज़्यादा सनलाइट रिसीव कर रहा है, इसलिए हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में हो जाएगा समर,
एंड नदर्न हेमिस्फेयर में हो जाएगा हमारा विंटर, ठीक है। एंड इधर हमारा नॉर्थ पोल हमारा चला जाएगा 6 मंथ्स डार्कनेस पीरियड में, 6 मंथ्स नाइट, ठीक है। सो ये कुछ बेसिक से पॉइंट है, ये टिल्टेड आपने ध्यान रखना है 23.5 होता है टिल्टेड एक्सिस 23.5। बस आपने कुछ बेसिक पॉइंट ध्यान रखने हैं कि जो हमारा सन है, अगर हमारा जो अर्थ है ये टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन है, ठीक है, तो नदर्न हेमिस्फेयर हमारा कम डे लाइट रिसीव करेगा एज कम्पेयर टू हमारा सदर्न हेमिस्फेयर। तो हमारा नदर्न हेमिस्फेयर में हो जाएगा विंटर इन द विंटर सोलिस्टिस एंड सदर्न हेमिस्फेयर में हो जाएगा हमारा समर। ऐसे ही हमारा अगर अर्थ टिल्टेड टुवर्ड्स द सन है तो हमारा नदर्न हेमिस्फेयर मोर सनलाइट रिसीव करेगा एज कम्पेयर टू हमारा सदर्न हेमिस्फेयर। सो मोर सनलाइट रिसीव करने की वजह से नदर्न हेमिस्फेयर में हमारा समर आ जाएगा एंड सदर्न हेमिस्फेयर में हमारा विंटर आ जाएगा। बट ऐसे ही जो हमारे इक्विनॉक्स वाले पीरियड होते हैं, वर्नल इक्विनॉक्स और ऑटम इक्विनॉक्स, इसमें ना तो हमारा टिल्टेड टुवर्ड्स द सन है ना हमारा टिल्टेड अवे द सन है। सो इसी वजह से इक्विनॉक्स के टाइम हमारा इक्वल अमाउंट ऑफ डे लाइट एंड डार्कनेस रहती है सभी जगह पे, ठीक है। ऐसे ही हमारा वर्नल इक्विनॉक्स पे। सो चारों हमने बेसिक देख लिए। सबसे पहले जैसे हमने अगर हम देखें समर सोलिसिस टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, नदर्न हेमिस्फीयर में समर, सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर, बिकॉज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन है तो नदर्न हेमिस्फीयर में हमारा मोर सनलाइट रिसीव कर रहा है एज कम्पेयर टू हमारा सदर्न हेमिस्फीयर। ऐसे हमारा विंटर सोलिसिस में टिल्टेड अवे द सन है तो नदर्न हेमिस्फीयर में हमारा डे लाइट का सनलाइट कम रिसीव कर रहा है एज कम्पेयर टू हमारा सदर्न हेमिस्फीयर, तो सदर्न हेमिस्फीयर में समर, नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इन कंप्लीटिंग वन रेवोल्यूशन ऑफ द सन अर्थ टेक अप्रोक्सीमेटली, ये हमने ऑलरेडी देख लिया एंड द करेक्ट ऑप्शन है 365.25 डेज। एंड 365.25 है जो 0.25 है ये 4 साल के बाद एक बन जाता है एक डे, ठीक है, उसलिए हम मनाते हैं लीप ईयर, ठीक है, एज ऑफ Feb 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द अर्थ रोटेशन एक्सिस इज नॉट एट 90 डिग्रीज टू इट्स ऑर्बिटल प्लेन। एंड सेकंड स्टेटमेंट है हमारी द अर्थ रोटेशन एक्सिस इंक्लाइंड है 23.5 डिग्री। ऑलरेडी हमने पीछे देख लिया कि अर्थ रोटेशन एक्सिस नॉट एट 90 डिग्री टू ऑर्बिटल प्लेन, बिकॉज जैसे हमने देखा ये ऑर्बिटल प्लेन है एंड अर्थ टिल्टेड होती है एंड ये वाली कितना होता है एंगल 23.5 डिग्री। सो बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द अर्थ विदाउट रोटेशनल मूवमेंट वुड रिजल्ट इन टू नो सनराइज एंड सनसेट, नो अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट साइकिल, ओनली वन सीजन। ये भी हमने पीछे देखा कि रोटेशन जो है वेस्ट टू ईस्ट चलती है, ठीक है। अगर वेस्ट टू ईस्ट चलती है रोटेशन है तो कोई सनराइज कोई सनसेट नहीं होगा, रोटेशन नहीं होगी। एंड डे एंड नाइट साइकिल भी हमारा रोटेशन की वजह से होता है एंड सीजन होते हैं हमारे रेवोल्यूशन की वजह से, ठीक है। अगर डे एंड नाइट नहीं होगा तो ऑब्वियसली कोई चीज़ नहीं होगी एंड एक ही जगह पे एक ही सीजन रहेगा, ऑब्वियसली ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट द कॉजेज ऑफ डे एंड नाइट इज, ये हमने ऑलरेडी देख लिया, रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। बार बार आपको बता रहा हूँ ये सिंपल सी चीज़ है, पता होनी चाहिए आपको, डे एंड नाइट रोटेशन एंड सीजन्स ड्यू टू रेवोल्यूशन। वेयर आर डे एंड नाइट इक्वल थ्रू आउट द ईयर, जो हमने पीछे डायग्राम में देखा था जिसमें हम सोलिस्टिस एंड इक्विनॉक्स पढ़ रहे थे। अगर आपने देखा तो जो हमारे सोलिस्टिस हैं, ठीक है, जब हमारे नॉर्थ पोल है, ठीक है, और साउथ पोल है, ठीक है, यहाँ पे कुछ टाइम के लिए डार्कनेस रहता है कितने महीनों के लिए, एंड यहाँ भी कितने महीनों के लिए डार्कनेस है, कितने महीनों के लिए कंटिन्यूसली डे लाइट, ठीक है। बट इक्वेटर पे मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूसली सारा टाइम हमारा सनलाइट पड़ती है ऑन द इक्वेटर। सो इक्वेटर पे हमारा डे एंड नाइट इक्वल रहता है एंड द करेक्ट ऑप्शन इज इक्वेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट कॉजेज द चेंज ऑफ सीजन, ये हमने पीछे देखा अर्थ रेवोल्यूशन एंड इंक्लिनेशन ऑफ इट्स एक्सिस, सो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ग्रेटेस्ट सीजनल कॉन्ट्रास्ट ऑफ इंसुलेशन ऑफ द अर्थ इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूडनल जोन। ये बस थोड़ा सा स्टेटमेंट बदल दिया कि ग्रेटर सीजनल कॉन्ट्रास्ट ऑफ इंसुलेशन, इंसुलेशन मीन्स जो हमारे सनलाइट पड़ती हैं, ठीक है, उसका ग्रेटर जो सीजनल कॉन्ट्रास्ट होता है जैसे हमने पोलर रीजन में देखा, ठीक है, ये कितना कॉन्ट्रास्ट रहता है कि कितने टाइम के लिए डार्कनेस रहते हैं, कितने टाइम के लिए कंटिन्यूसली डे लाइट। सो यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कहाँ हमारा ग्रेटर सीजनल कॉन्ट्रास्ट रहता है, ना द ऑप्शन इज पोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा समर एंड विंटर सीजन है ईयर कोस बाई, ये भी मैंने पीछे देख लिया, सीजन रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स इंक्लाइंड एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द समर एंड द विंटर सीजन इन अ ईयर कोस बाई, ये हमने ऑलरेडी देख लिया जो हमारे सीजन होते हैं दैट इज ड्यू टू रेवोल्यूशन, ठीक है, एंड द आंसर इज रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स इंक्लाइंड एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज आर यूज्ड टू स्टडी अर्थ्स इंटीरियर स्ट्रक्चर, मैग्मा, सिस्मिक वेव्स, ओशियनिक मिनरल्स या फिर बोथ ए एंड बी, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी। मैग्मा होता है हमारा हॉट एंड
सेमी लिक्विड लोकेटेड अंडर अर्थ सरफेस, ठीक है। एंड सिस्मिक वेव्स होती हैं दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द अर्थक्वेक्स, ठीक है। सो बोथ आर यूज्ड टू स्टडी अर्थ्स इंटीरियर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द वेव्स दैट हेल्प साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ आर। सो कौन सी वेव्स हैं जो साइंटिस्ट को हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, प्राइमरी, सेकेंडरी, सरफेस या फिर लॉन्गिट्यूडनल, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंडरी वेव्स। ये देखिए हमारी दो तरह की वेव्स होती हैं, एस वेव एंड पी वेव्स। वेव्स हमारी दो तरह की होती हैं, बट एस वेव्स ही क्यों हमारी यूज़ होते हैं टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर, बिकॉज जो हमारी पी वेव्स होती हैं ये हमारी पास कर जाती हैं थ्रू सॉलिड एंड लिक्विड्स, ठीक है, ये दोनों में मूव करती हैं। पर जो हमारी एस वेव्स होती हैं ये करती हैं ओनली मूव थ्रू द सॉलिड्स, एंड इसी वजह से हमें पता चलता है कि जो हमारा आउटर कोर है वो हमारा लिक्विड है, मेंटल तो हमारा सॉलिड है, ठीक है, जिसकी वजह से ये मूव कर जाती हैं। बट ये हमारा कोर में नहीं जा पाती बिकॉज कोर इज लिक्विड, एंड एस वेव्स हमारी जो है वो लिक्विड के थ्रू पास ऑन नहीं करती। इसी वजह से हमारा एस वेव्स हेल्प करती हैं टू स्टडी अंडरस्टैंड टू द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। सो ये चीज़ आपने ध्यान रखना है कि पी वेव्स मूव थ्रू द सॉलिड एंड लिक्विड बोथ, बट एस वेव्स मूव थ्रू ओनली द सॉलिड वंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ। सो ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से पहले हम हमारे अर्थ के लेयर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सो अर्थ को हम अपने दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, केमिकली एंड मैकेनिकली। अगर केमिकली देखें तो अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू द क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर। अगर मैकेनिकली देखें द अर्थ लेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मेसोस्फीयर मेंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर। सो अभी इन दोनों कैटेगरीज को अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं। ये देखिए अगर हम पहले केमिकली देखें, सबसे पहले आता है हमारा क्रस्ट, देन अपर मेंटल, देन लोअर मेंटल, देन आउटर कोर, देन इनर कोर। सो सबसे पहले हम देखते हैं क्रस्ट। इट इज़ द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ, नॉर्मली अबाउट 88 to 40 किलोमीटर्स थिक। यह क्रस्ट क्या होता है, आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट होता है अर्थ का, जिसकी थिकनेस होती है अराउंड 8 to 40 किलोमीटर्स, ठीक है। नियरली 1% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम एंड 5% ऑफ द अर्थ मास आर मेड ऑफ द क्रस्ट। अर्थ का जो वॉल्यूम है एज ए 1%, अर्थ का मास 5% इसी क्रस्ट का बना होता है। द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट अंडर द ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल एरियाज आर डिफरेंट। ओशियनिक क्रस्ट इज थिनर एज कम्पेयर टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। सो जो हमारी क्रस्ट होती है ये भी दो तरह की इसमें होती है, ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल, ठीक है। जो थिकनेस होती है हमारी क्रस्ट की, कॉन्टिनेंटल की, ये दोनों की डिफरेंट होती है। ओशियनिक क्रस्ट की हमारी थिनर होती है, दैट इज़ 5 किलोमीटर्स, ठीक है। कॉन्टिनेंटल होती है हमारी अबाउट 30 किलोमीटर्स, ठीक है। सो ये आपने डिफरेंस याद रखना है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिकर एज कम्पेयर टू द ओशियनिक क्रस्ट। द कॉन्टिनेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ लाइटर सिलिकेट, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, ऑल्सो कॉल्ड सियाल, while the oceans have the heavier silicates, silica plus magnesium, also called सीमा। सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने ध्यान रखना है। कॉन्टिनेंट्स सियाल एंड ओशियनिक सीमा, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, ओशियंस सिलिका प्लस मैग्नीशियम। The mantle is about 2900 kilometers in the thickness. The mantle is composed of silicate rocks that are rich in iron and magnesium relative to the overlying crust. So mantle की होती है 2900 किलोमीटर इन थिकनेस होता है, ठीक है। एंड मेंटल बना होता है हमारा सिलिकेट रॉक्स का, जो कि रिच होते हैं आयरन एंड मैग्नीशियम में, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ द लेयर इज हायर देन द क्रस्ट एंड वेरीज फ्रॉम 3.3 to 5.4। क्रस्ट की थिकनेस होती है अराउंड 2.7। सो मेंटल की मेंटल की डेंसिटी एज कम्पेयर टू क्रस्ट सो ज़्यादा होती है 3.3 से लेकर 5.4, ठीक है। द अपर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द मेंटल एंड द एंटायर क्रस्ट कॉन्स्टिट्यूट द लिथोस्फीयर। ये भी अपने ध्यान रखना है। आगे हम इसका क्वेश्चन भी देखेंगे जो हमने अटेम्प्ट करना है। लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ अपर क्रस्ट, सॉरी लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल, ठीक है। ये पॉइंट भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ गया हमारा कोर। इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर सराउंडिंग द अर्थ सेंटर। जैसे हमने पीछे देखा, ऊपर क्रस्ट, देन मेंटल, देन कोर। ये इनर मोस्ट लेयर है जो कि अर्थ के सेंटर को सराउंड करती है। इट इज कंपोज मेनली ऑफ आयरन एंड निकल एंड हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड नीफे, ठीक है, निकल प्लस आयरन। द कोर इज द डेंसेस्ट लेयर ऑफ दैट वाइल इज डेंसिटी रेंजेस बिटवीन 9 to 5 to 14.5। जैसे जैसे हम अर्थ के इंटीरियर पार्ट में जाते हैं वैसे वैसे डेंसिटी इंक्रीज होती है। जैसे हमने क्रस्ट में देखा अराउंड 2.7, ठीक है। मेंटल में हमने देखा 3.3 to 5.4, ठीक है। ऐसे हमने कोर में देखा है 9.5 to 14.5, ठीक है।
Core consists of two sublayers, inner core and outer core. The inner core is in solid state and the outer core is liquid state. ठीक है. Bariosphere is sometimes used to refer the core of the earth, sometimes it the whole interior. सो कोर हमारी दो सब लेयर्स में डिवाइड की जाती है, इनर कोर एंड आउटर कोर. जो हमारी इनर कोर होती है वो हमारी सॉलिड स्टेट में होती है, जो हमारी आउटर कोर है वो हमारी लिक्विड स्टेट में होती है. एंड बैरियोस्फीयर टर्म कई बार यूज़ किया जाता है कोर ऑफ द अर्थ को रेफर करने के लिए. अभी हम मैकेनिकली डिवीजन देखते हैं अर्थ की. ये देखिए, ये सबसे पहले हमारा ओशन क्रस्ट आ गया. ठीक है, ये हमारा आ गया कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. ठीक है, लिथोस्फीयर आ गया, लोअर क्रस्ट एंड अपर मोस्ट पोलर मेंटल. ये हमारा लिथोस्फीयर है पूरा का. लिथोस्फीयर के हमारा नीचे आ गया स्टेनोस्फीयर. ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा मेंटल है. यह हमारा आउटर कोर लिक्विड एंड इनर कोर सॉलिड. इनके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं. सबसे पहला आ गया रहा लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर क्या है? लोअर क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल. ठीक है, ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है. द लिथोस्फीयर इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ दैट कंसिस्ट ऑफ द एंटायर क्रस्ट एंड द टॉप मोस्ट पोर्शन ऑफ द मेंटल. The average thickness is 70 km, but range is widely. It can be very thin, only a few kilometer thick under oceanic crust or mid-ocean ridges, or very thick 150 km under continental crust, particularly mountain belts. So लिथोस्फीयर की एवरेज थिकनेस होती है 70 किलोमीटर. ठीक है, ये काफ़ी थिन होता है अराउंड द ओशियन. ठीक है, एंड काफ़ी थिक होता है अराउंड द कॉन्टिनेंट, स्पेशली अराउंड माउंटेन बेल्ट्स. ठीक है, ये भी अपने ध्यान रखना है. डेप्थ होती है इसकी 0 to 100 किलोमीटर. ठीक है, फर्दरमोर दे आर डिवाइडेड इनटू पीसेस कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स. जैसे ये पूरा का पूरा लिथोस्फीयर है. ठीक है, ये ऐसे डिवाइड होता है टेक्टोनिक प्लेट्स में. ठीक है, द मूवमेंट्स ऑफ दिस प्लेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माउंटेन बिल्डिंग, ओशियनिक ट्रेंच फॉर्मेशन, अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिक इरप्शन. एंड यही मूवमेंट टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होती है वो द माउंटेन बिल्डिंग, ट्रेंच फॉर्मेशन, अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोस के लिए. नेक्स्ट है हमारा अस्थिनोस्फीयर. द अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड एन अस्थिनोस्फीयर. अस्थिनो मीन्स वीक. जो हमारा मेंटल का अपर पोर्शन होता है उसे हम अस्थिनोस्फीयर बोलते हैं. एंड अस्थिनो का मतलब होता है वीक. इट लाइज जस्ट बिलो द लिथोस्फीयर एक्सटेंडिंग अप टू 80 to 200 किलोमीटर. जैसे हमने देखा लिथोस्फीयर होता है लोअर क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, एंड लिथोस्फीयर के नीचे हम पाया जाता है अस्थिनोस्फीयर. ठीक है, ये भी चीज़ आपने ध्यान रखनी है. लिथोस्फीयर के नीचे आता है हमारा अस्थिनोस्फीयर. ये हाईली विस्कस होता है, मैकेनिकली वीक होता है एंड डक्टाइल होते हैं, एंड इसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द क्रस्ट. इट इज़ अ मेन सोर्स ऑफ मैग्मा दैट फाइंड इट्स वे टू द सर्फेस ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शंस. अस्थिनोस्फीयर ही मेन सोर्स होता है मैग्मा का, जो कि वोल्केनिक इरप्शंस के टाइम बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ लावा. नेक्स्ट हमारा मेसोस्फीयर. द मेसोस्फीयर इज अ लेयर बिलो द अस्थिनोस्फीयर बट अबव द आउटर कोर. इट इज एसेंशियली द लोअर मेंटल. जैसे हमने पीछे देखा, पहले हमारा लिथोस्फीयर आ गया. ठीक है, उसके बाद हमारा आ गया अस्थिनोस्फीयर. अस्थिनोस्फीयर के जो नीचे वाली लेयर होती है ये लिथोस्फीयर. ठीक है, ये अस्थिनोस्फीयर, ये आती है हमारी मेसोस्फीयर. ठीक है, अस्थिनोस्फीयर की नीचे वाली लेयर हमारा हो गई हमारी मेसोस्फीयर बट अबव द आउटर कोर. ठीक है, ये हमारा आउटर कोर. इसके ऊपर वाली लेयर अस्थिनोस्फीयर के नीचे वाली लेयर को हम बोलते हैं मेसोस्फीयर. मीन्स अगर हम इन शॉर्ट देखें तो लोअर मेंटल को हम बोलते हैं मेसोस्फीयर. लोअर मेंटल के नीचे आ गया हमारा आउटर कोर. ठीक है, देन आ गया हमारा इनर कोर. एंड इसकी डेप्थ कितनी है? एवरेज 350 to 2900 किलोमीटर. देन आ गए हमारे आउटर कोर. द आउटर कोर एक्सटेंड्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ द मेसोस्फीयर और द लोअर मेंटल एंड सराउंड्स द इनर कोर. आउटर कोर जो है वो एक्सटेंड करता है फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ द मेसोस्फीयर और द लोअर मेंटल एंड सराउंड्स द इनर कोर. ये आ गया हमारा लिथो, देन अस्थिनो, देन मीजो. ठीक है, देन आ गया हमारा आउटर कोर, देन आ गया हमारा इनर कोर. एंड आउटर कोर हमारा कंपोज होता है निकल प्लस आयरन, निफे, निकल प्लस आयरन. द एक्सट्रीम टेम्परेचर अलाउज दिस मेटल्स टू रिमेन इन दियर लिक्विड फेसेस. एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर होने की वजह से आउटर कोर में जो ये मेटल्स होते हैं ये लिक्विड फेस में प्रेजेंट होते हैं. इट इज़ द ओनली लेयर ऑफ द अर्थ दैट इज द ट्रू लिक्विड. ये अर्थ का ओनली लेयर है. ठीक है, आउटर कोर जो कि टोटली लिक्विड में है. ठीक है, इनर कोर. द इनर कोर इज ऑल्सो मेड ऑफ आयरन एंड सम निकल. हाउएवर अनलाइक द आउटर कोर इट इज अ सॉलिड बॉल. द सॉलिडिटी इज ड्यू टू द इंटेंस प्रेशर फ्रॉम द अपर लेयर्स. जैसे कि हमने देखा ये आउटर कोर में हमारे निकल प्लस आयरन होता है. इनर कोर में भी हमारा आयरन प्लस सम निकल होता है. ठीक है, बट अनलाइक द आउटर कोर इट इज़ अ सॉलिड बॉल. जैसे हमने देखा आउटर कोर हमारी लिक्विड होती है. ठीक है, ड्यू टू द इंटेंस प्रेशर, ड्यू टू द इंटेंस टेम्परेचर. ऐसे ही हमारी जो इनर कोर होती है ड्यू टू द इंटेंस प्रेशर इट इज़ अ सॉलिड बॉल. ठीक है, एंड सॉलिडिटी इसकी किस वजह से होती है? जो हमारी अपर लेयर होगी सारी, क्रस्ट हो गया हमारा, अपर मेंटल हो गया, लोअर मेंटल हो गया, आउटर कोर होगी, इन सभी लेयर्स की वजह से जो प्रेशर होता है इंटेंस, उसकी वजह से जो हमारा इनर कोर होता है वो सॉलिड स्टेज में रहता है. ठीक है, सो हमने अच्छी तरह से अभी लेयर्स देख ली अर्थ की.
इसके बाद हमारा एक डिसकंटिन्यूटी का कंसेप्ट होता है, ठीक है। अभी हम वो देखते हैं कि दो डिफरेंट लेयर्स के बीच में कौन कौन सी डिसकंटिन्यूटी होती है, ठीक है। जैसे ये हमारा आ गया क्रस्ट, ठीक है, ये आ गया हमारा अपर मेंटल, ठीक है, लोअर मेंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर, ठीक है। कॉनराड आ गई पहले, डिसकंटिन्यू बिटवीन द अपर एंड द लोअर क्रस्ट, ठीक है। देन मोहरोविक, डिसकंटिन्यू बिटवीन द लोअर क्रस्ट एंड द अपर मेंटल। देन आ गई हमारी रेपिटी, डिसकंटिन्यू बिटवीन द अपर एंड द लोअर मेंटल। देन गुंतरबर्ग, डिसकंटिन्यू बिटवीन लोअर मेंटल एंड द आउटर कोर। देन लास्ट में आ गई हमारी इनर वाली लेमन, डिसकंटिन्यू बिटवीन द आउटर कोर एंड द इनर कोर। ये आपको क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। सबसे पहले आ गई हमारी कॉनराड, देन आ गई हमारी मोहरोविक, रेपिटी, गुंतरबर्ग, देन लास्ट वन लेमन, ठीक है। सबसे पहले हमारी सी, देन एम, देन आर, देन जी, देन एल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर फाउंड इन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट क्वांटिटीज रिस्पेक्टिवली इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। सो अर्थ क्रस्ट में हमारे हाईएस्ट एंड द लोएस्ट क्वांटिटीज में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं? ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन, कैल्शियम एंड सोडियम, सोडियम एंड मैग्नीशियम, या फिर ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। सो सबसे ज़्यादा होता है ऑक्सीजन, देन सिलिकॉन, देन एल्यूमिनियम, देन आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। सो ये ऑर्डर आपने ध्यान रखना है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन एंड सबसे कम मैग्नीशियम। नेक्स्ट हमारा, द डेप्थ अप टू विच मेंटल इज सेड टू बी एग्जिस्ट इज। ये हमने डायग्राम में देखा हुआ है ऑलरेडी, एंड द आंसर इज 2900 किलोमीटर। नेक्स्ट द लेयर विच इज़ फाउंड बिलो द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज। अभी तो ये आपको बहुत ईजी क्वेश्चन लगना चाहिए कि क्रस्ट के नीचे कौन सी लेयर आती है, एंड द आंसर इज मेंटल। क्रस्ट, देन लोअर मेंटल, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर। ये देखिए, ये सेम ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ओशियनिक क्रस्ट, क्रस्ट रिजिड, देन लिथोस्फीयर आ गई हमारी, ठीक है, देन हमारी एस्थेनोस्फीयर, देन आ गई हमारी मेंटल, ठीक है, आउटर कोर एंड द इनर कोर, एंड डिसकंटिन्यूस भी ऑलरेडी हम देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द करंट्स दैट आर फॉर्म्ड इन द मेंटल ऑफ द अर्थ आर क्लासिफाइड एज। जो हमारे अर्थ के मेंटल में करंट्स बनते हैं उसे हम क्या नाम से क्लासीफाई करते हैं? सो कन्वेंशन करंट्स, कॉन्टिनेंटल करंट, ओशियनिक करंट, या फिर ड्रिफ्ट करंट्स, एंड द करेक्ट आंसर इज कन्वेक्शन करंट्स। नेक्स्ट है हमारा, विच वन अमंग द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द अर्थ इज कम्प्लीटली सेमी सॉलिड। ये भी हम पीछे देख चुके हैं, एंड द आंसर इज एस्थेनोस्फीयर। द डेप्थ एट विच द कोर लेयर स्टार्ट्स एंड एंड्स रिस्पेक्टिवली इज। सो कोर जो हमारी लेयर है वो कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ एंड होती है, एंड द आंसर इज 2900 to 6371। जैसे हमारा इनर कोर, आउटर कोर, ये हमारा 2900 होता है एंड 6371 किलोमीटर। ये देखिए, ये हमारा कोर है पूरा का पूरा, ठीक है, 2900 किलोमीटर, एंड द लास्ट वन 6371 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द लेयर ऑफ द अर्थ विच हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी। ये भी आपको पता होना चाहिए, एंड द आंसर इज इनर कोर। जैसे जैसे हम अर्थ के इंटीरियर में जाते हैं हमारी डेंसिटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्राइमरी एलिमेंट्स फाउंड इन द कोर ऑफ द अर्थ। ये भी हमने देख चुके, नीफे के नाम से, निकल प्लस आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसकंटिन्यूस लेयर बिटवीन द मेंटल एंड द आउटर कोर इज नोन एज। इस क्वेश्चन से हमारी डिसकंटिन्यूटी रिवाइज हो जानी चाहिए। सो सबसे पहले कॉनरॉड, देन मोहरोविक, रेपिटी, देन कटनबर्ग, देन लास्ट वन लेमन, ठीक है। दिस वन इज अपर एंड द लोअर क्रस्ट, दिस वन इज लोअर क्रस्ट एंड द अपर मेंटल एंड द लोअर मेंटल एंड द आउटर कोर, एंड द आउटर कोर एंड द इनर कोर, ठीक है। सो क्वेश्चन में क्या पूछा है, बिटवीन द मेंटल एंड द आउटर कोर। सो कौन सी होनी चाहिए, आउटर कोर एंड द मेंटल, दैट इज गुतनबर्ग। मैच ऑफ द फॉलोइंग डिसकंटिन्यूटी एंड द लेयर्स। सबसे पहले हम देखते हैं मोहरोविक, ये है हमारी लोअर क्रस्ट एंड द अपर मेंटल, इसका है क्रस्ट एंड द अपर मेंटल, ठीक है। देन गुतनबर्ग, इसका है लोअर मेंटल एंड द आउटर कोर,
layman last one outer and the inner core, rapidity upper mantle and the lower mantle. So correct option is option A, 1 2 3 4. नेक्स्ट द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज, ये हमने ऑलरेडी पीछे देखा था. सबसे पहले ऑक्सीजन, देन सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम एंड मैग्नीशियम. सो आंसर ऑक्सीजन. नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज लोकेटेड बिलो द सियाल. सो सियाल हमने देखा था, ठीक है, दैट इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. एंड सियाल के ही जस्ट नीचे आता है हमारा ओशन क्रस्ट. जैसे कॉन्टिनेंटल है ये हमारा ओशन क्रस्ट, उसके नीचे आता है हमारा सीमा. सो आंसर वुड बी सी. द कॉन्टिनेंट्स आर कंपोज ऑफ लाइटर सिलिकेट्स, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, ऑल्सो कॉल्ड सियाल, while the oceans have the heavier silicates, silica plus magnesium, also called सीमा. सो जो हमारा सियाल है ये हमारा लाइटर सिलिकेट से बना होता है, जो हमारा सीमा है ये हमारा होता है हेवियर सिलिकेट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन विच पार्ट ऑफ द अर्थ आयरन एंड निकल आर फाउंड इन अबंडेंस. ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं हमारे कोर में. अर्थ के कोर में हमारे नीफे होता है. सो आंसर है सी, नीफे कोर. The term Nephi refers to the core of the earth. The innermost layer of the earth is the core with a radius of about 3500 km. The core is made up of very heavy material, mostly constituted by the nickel and iron, Fe. Nephi has an abundance of nickel and iron. Next, which of the following is the correct order of elements of the earth crust in decreasing order of their percentage? ये तो अभी आपको क्वेश्चन मेरे हिसाब से याद ही हो जाना चाहिए. हम 2 बार देख चुके हैं, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम एंड मैग्नीशियम. सो आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम एंड आयरन. ये देखिए, ऑक्सीजन 46.6, सिलिकॉन 27.7, 8.15 ये हमारा ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, पोटाशियम एंड सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम. नेक्स्ट है हमारा, इन जून सोलिस्टिस द सीजन ऑफ द साउथ ऑफ द इक्वेटर. अगर आपको याद हो तो हमने जून सोलिस्टिस में देखा था, जैसे ये हमारा अर्थ है, ये टिल्टेड है ऐसे, ठीक है, इधर हमारा सन है, इधर डायरेक्ट रेस थी, ये हमारा नॉर्थ पोल, ये हमारा साउथ पोल, ठीक है. जून सोलिस्टिस में होता है हमारा अर्थ टिल्ट करता है टुवर्ड्स द सन, ठीक है. सो इन द नदर्न हेमिस्फेयर सनलाइट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द सदर्न पोल. सो नदर्न पोल में होती है, नदर्न हेमिस्फेयर में होती है हमारे समर एंड सदर्न हेमिस्फेयर में होती है हमारी विंटर. सो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन जून सोलिस्टिस द सीजन इन द साउथ ऑफ द इक्वेटर इज. सो सदर्न हेमिस्फेयर इक्वेटर के साउथ में कौन सा सीजन होएगा, विंटर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द विंटर सोलिस्टिस इज करेक्ट. विंटर सोलिस्टिस सुनते ही आपको 3-4 चीज़ें ऑब्वियसली याद आनी चाहिए. ये हमारा सन है, जैसे टिल्टेड, विंटर में क्या होता है, टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन, ठीक है. ये हमारा टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन, नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, ठीक है. ये हमारा आ गया इक्वेटर, ठीक है. इधर आ गई हमारी ऑर्बिटल प्लेन. सनलाइट जैसे हमारी पड़ती है ये वाले रीजन पे, ठीक है. नॉर्थ पोल इन द डार्कनेस एंड साउथ पोल इन द डे लाइट, ठीक है. एंड नदर्न हेमिस्फेयर में हमारा सनलाइट कम रिसीव हो रही है तो विंटर, ठीक है. सदर्न हेमिस्फेयर में हमारा समर, ठीक है, बिकॉज सनलाइट ज़्यादा रिसीव कर रहा है एज कम्पेयर टू द नदर्न हेमिस्फेयर. एंड विंटर सोलिस्टिस इन विच मंथ, दिसंबर, अराउंड 21 to 23, ठीक है. सो ये कुछ पॉइंट्स है विंटर सोलिस्टिस के अकॉर्डिंग. सो इसके अकॉर्डिंग कौन से स्टेटमेंट सही होनी चाहिए, ऑप्शन सी, द नॉर्थ पोल एक्सपीरियंसेस 24 आवर ऑफ डार्कनेस, जैसे अभी हमने पीछे देखा, ठीक है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. दिस इज बिकॉज द अर्थ इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन कॉजिंग नॉर्थ पोल टू बी इन कॉन्स्टेंट शेडो. ये हमने देखा है अभी. ये देखिए, ये सेम डायग्राम है जो मैंने आपको अभी बनाकर दिखा दी है ऑलरेडी. टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन, पोलर नाइट 6 months नाइट एंड साउथ पोल में 6 months ऑफ डे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हेन डज द एंटायर अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे एंड नाइट्स. जैसे हमने पीछे देखा, जो हमारे सोलिस्टिस होते हैं, ठीक है, वहाँ हमारे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में जैसे हमने देखा 6 months ऑफ कंटिन्यूस डे लाइट और 6 months ऑफ कंटिन्यू डार्कनेस. बट जब हमारा इक्विनॉक्स में देखा था, एंड ये सोलिस्टिस क्यों होता है, बिकॉज टिल्टेड अवे एंड टिल्टेड टुवर्ड्स, ठीक है. बट जो हमारा इक्विनॉक्स होता है, ना तो टिल्टेड अवे रहता है उस टाइम पे, ना हमारा टिल्टेड टुवर्ड्स रहता है, इसलिए हमारा इक्वल डे एंड नाइट होता है, बिकॉज ऑन द डे ऑफ इक्विनॉक्स. The Earth experiences equal day and night twice a year during the equinox, which occur on March 21 and September 21.
नेक्स्ट हमारा अरेंज द सीक्वेंसेस ऑफ अर्थ सन अलाइनमेंट बिगिनिंग फ्रॉम द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। सो ये आपको पता होना चाहिए बिकॉज सबसे पहले आता है हमारा मार्च में इक्विनॉक्स, ठीक है। देन आता है हमारा जून में समर सोलिस्टिस, ठीक है, टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। देन आता है हमारा सितंबर में सोलिस्टिस, सॉरी इक्विनॉक्स। देन आता है हमारा दिसंबर में विंटर सोलिस्टिस, टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन, ठीक है। ये चारों हैं, तो इन्हें हम अरेंज करेंगे। सबसे पहले आ गया हमारा इक्विनॉक्स, तो बी स्टेटमेंट तो ऑब्वियसली इनकरेक्ट है। उसके बाद आएगा हमारा समर सोलिस्टिस, देन ये स्टेटमेंट भी गलत चलेगी, ठीक है। इक्विनॉक्स, समर सोलिस्टिस, देन अगेन हमारा इक्विनॉक्स आएगा, देन आएगा हमारा विंटर सोलिस्टिस। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो यही चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। सो सबसे पहले आएगा हमारा वर्नल इक्विनॉक्स मार्च 21 में, ठीक है। देन आएगा हमारा इधर चलता है समर सोलिस्टिस, ठीक है, जून 21 में। देन आएगा हमारा ऑटम इक्विनॉक्स सितंबर 21, ठीक है। देन आएगा हमारा विंटर सोलिस्टिस टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन। सो ये दोनों चीज़ें आपने ध्यान रखनी है कि विंटर सोलिस्टिस में टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन होता है, ठीक है, एंड समर सोलिस्टिस में टिल्टेड टुवर्ड्स द सन होता है। आगे देखते हैं इक्विनॉक्स आर 2 पीरियड्स इन द ईयर व्हेन डे एंड नाइट आर इक्वल अकर्स ऑन, ये हमने देख लिया ऑलरेडी, मार्च एंड सितंबर। द इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, इन चारों में से किस कंट्री से इक्वेटर पास नहीं करता, एंड द आंसर इज मैक्सिको। सो किस किस कंट्रीज में इक्वेटर पास करता है? सो कोलंबिया, एक्वाडोर, ब्राज़ील, गैबोन, साओ टोमे प्रिंसिपे, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, युगांडा, सोमालिया, कीनिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मालदीव्स, इंडोनेशिया एंड किरिबाती, ठीक है। ये टोटल 13 कंट्रीज हैं जिसके थ्रू इक्वेटर पास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, इन चारों कंट्रीज में से किनके थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करता? ये तो आपको पता है कि इंडिया के थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, टोटल 8 स्टेट्स के थ्रू पास करता है हमारी, वो हम देखते हैं कि किस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज पाकिस्तान, पाकिस्तान के थ्रू इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करता है। सो ये देखिए हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है। बांग्लादेश के थ्रू भी पास कर रहे हैं, म्यांमार के थ्रू भी पास कर रहे हैं, इंडिया के थ्रू तो कर ही रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज पाकिस्तान। एंड किस टोटल कौन सी 8 स्टेट्स के थ्रू पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से? गुजरात सबसे पहले, देन राजस्थान, देन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये भी आपको एक की स्टेट्स पता होनी चाहिए। सो थैंक यू, दैट्स इट फॉर दिस क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।